ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली अहमद अवान। हम जिंदगी में कामयाब तो होना चाहते हैं मगर हमें पता नहीं होता कि जिंदगी है क्या, जो लाइफ है वो बेसिकली होती क्या है। ये जो लाइफ का वर्ड है ये कंसिस्ट करता है 4 लेटर्स पर, यानी नंबर 1 अगर हम बात करें एल की, एल स्टैंड फॉर लर्निंग। यानी हम जब पैदा होते हैं तो बचपन से ही हम सीखना स्टार्ट कर देते हैं और वो हमारी जो लर्निंग होती है वो अनकॉन्शियस लर्निंग होती है, सबकॉन्शियस लर्निंग होती है, कॉन्शियस लर्निंग होती है। और जिस तरह हम बड़े होते चले जाते हैं तो एक स्टेज आती है जहां पर हमारा लर्निंग एटीट्यूड मैटर कर रहा होता है। अगर एक शख्स का लर्निंग एटीट्यूड है तो वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप एक लिस्ट बना लीजिए और देखिए कि जो कायद आजम के हमसाए थे, जो कायद आजम के फ्रेंड्स थे, उन्होंने कायद आजम से कितना सीखा। अगर एक शख्स के अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है और उसके पास सोर्स है कि वो किसी इंसान से बहुत कुछ सीख सकता है, तो वो कभी भी उस इंसान से नहीं सीखेगा और वो कभी भी ज़िंदगी में एक्सेल नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर एक शख्स का अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो वो अमेरिका में बैठे हुए एक शख्स से भी सीखने के लिए तैयार हो जाता है। लर्निंग एटीट्यूड बहुत बेटर करता है लाइफ में। और मैं सजेस्ट ये किया करता हूँ कि दिन में तकरीबन 30 मिनट ज़रूर आप इन्वेस्ट करें इस काम में, यानी लर्निंग के ऊपर आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, मेरे पास जब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन ये आईफोन है, और आईफोन के अंदर एक फ़ीचर है पॉडकास्ट का। अब ये फीचर क्या करता है कि मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं पॉडकास्ट वहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, और कोई भी पॉडकास्ट जब वहाँ पे आ रही होती है तो एक ऑडियो की शक्ल में मैं वो सुन रहा होता हूँ। यानी डिफरेंट सोर्सेज हैं लर्निंग के। आप वीडियो की शक्ल में आपको बेहतर लगता है सीखना तो आप यूट्यूब ओपन कर लें, वहाँ से आप सीख सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लर्निंग एटीट्यूड अपनाने की जरूरत होती है ज़िंदगी में। अब बात करें दूसरे लेटर की, तो वो है आई। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी आपने इन्वेस्ट करना है। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कामयाबी में। तो इसमें अक्सर लोग मेरे पास जब आते हैं, अक्सर क्लाइंट्स आते हैं जो मेरे साथ बात करना चाहते हैं, जो कि सीखना चाहते हैं कि वो किस तरह ग्रो कर सकते हैं फाइनेंशियली, और वो कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो मैंने सजेस्ट ये किया करता हूँ कि ऐसे 4 वेज हैं कि आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 अगर मैं बात करूँ उसमें, तो वो है यूट्यूब। एक यूट्यूब चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जब आप क्रिएट करते हैं तो इसमें किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरा जो इसमें वे है वो है फ्रीलांसिंग, यानी आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जब क्रिएट करते हैं तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप एक गिग जब क्रिएट करेंगे तो गिग क्रिएट करने से आप लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक वे है वेबिनार्स का। जो आपके पास स्किल है, जब आप उसे टीच करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे भी आप अर्न कर सकते हैं। एक इसमें वे आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग का, कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज ऑफर कर रही हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑफर करती हैं और साथ उन्होंने एक कमीशन रखा हुआ है। अगर हम उनकी उस प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं तो वो हमें कंपनी कमीशन देती है और उससे फिर हम अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लेटर की, जो कि है एफ। अच्छा, एफ से मुराद फैमिली है, यानी रिलेशनशिप्स हैं हमारी ज़िंदगी में। जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी कामयाबी में। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी, वो ये बताती है कि जो शख्स भी दुनिया में कामयाब हुआ है, नंबर 1 जो फैक्टर था उसमें वो ये था कि उसने अपने रिलेशनशिप्स को कल्टीवेट किया था। वो एक्सप्रेसिव था। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करता है। उसने आई लव यू को ज़्यादा इस्तेमाल किया। उसने लोगों को फूल दिए, लोगों को उसने गिफ्ट्स दिए। उसने ये सीख लिया जल्द ही कि रिलेशनशिप को जब वो कल्टीवेट करेगा तो इससे उसके कॉन्टेक्ट्स बढ़ेंगे, इससे उसकी ग्रोथ होगी हर एरिया में ज़िंदगी के। तो अपनी देखते रहिए कि आपके रिलेशनशिप्स, क्या आप उन्हें डेली बेसिस पे कल्टीवेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात करते हैं आखिरी लेटर की, जो कि है ई। अच्छा, अब ई स्टैंड करता है एजुकेट करने पे, यानी आप ये वो फाइनल स्टेज है और इस स्टेज का जो नाम है वो है एजुकेशन। यानी आपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, आपने लोगों को एजुकेट करना है। अब इस फेज में जब आप आ जाते हैं तो इसमें आपने जो पहला फैक्टर है उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना, यानी आपने सीखते चले जाना है। लर्निंग के ऊपर भी आपने फोकस करना है और आपने लोगों को एजुकेट भी करना है। जो कुछ आपने सीख लिया है आप उसे एक वीडियो की शक्ल में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप उसकी ज़िंदगी में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसको अच्छाई की तरफ लेकर जा रहे हैं। और बदले में नेचर इतनी काइंड होती है, यूनिवर्स इतनी काइंड है कि वो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ले आती है। तो एजुकेट करें लोगों को। जो भी आपने सीखा है वो एक वीडियो की शक्ल में, एक 5 मिनट की वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं।
5 منٹ کی ویڈیو کریٹ نہیں کر سکتے تو ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. سو دیٹس آل, اور تھینک یو جی ٹرینرز آف پاکستان کو فالو کرنے کے لیے. اور آپ مزید بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ٹرینرز آف پاکستان کے چینل پہ جو کہ بہت انفارمیٹیو ہیں اور آپ کو یقیناً ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا.